हेलो माय लवली एंड डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। आज हम पढ़ेंगे 3 पेरेंट बेबी को। इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे, है ना। प्लेलिस्ट भी आपकी अपडेटेड है। अगर कोई वीडियो मिस हो गया तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पेन पेपर नोटबुक ले आइए। आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। 3 पेरेंट बेबी। देखिए 3 पेरेंट बेबी को हम क्या बोलते हैं? और TPIVF, 3 पेरेंट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और क्या बोला जाता है इनको? माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इन 2 नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए क्या होता है। ये आपकी फीमेल है, ठीक है। फीमेल का ये एक सेल है, ये आपका मेल का स्पर्म है, ये फीमेल का ओवम है। इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, ठीक है। ये न्यूक्लियर DNA है। ये आपका स्पर्म है, इसके अंदर न्यूक्लियर DNA और mDNA है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ से आपका फीमेल का स्पर्म लिया, न्यूक्लियस लिया, इसको हम क्या करेंगे? जो रिप्लेस कर देते हैं हम मदर के mDNA को। उसमें जो एक थर्ड लेडी है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। क्यों? देखिए जो आपके 30,000 जीन्स है वो आपके फादर से आते हैं, 30,000 जीन्स आपके मदर से आते हैं, और ये मदर का माइटोकॉन्ड्रियल DNA है। इसको क्यों रिप्लेस किया जाता है? अगर आपका मदर का माइटोकॉन्ड्रियल DNA फॉल्टी है तो जब अगर वो बच्चा प्रोड्यूस होगा तो उसमें भी फॉल्टी होगा, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो क्या करवाया जाता है? इसमें एक और लेडी का इन्वॉल्वमेंट लेके उसका mDNA ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम। इन जाइगोट mDNA ऑलवेज कम्स फ्रॉम ओवम। जाइगोट में हमेशा mDNA माँ से ही आएगा, ओवा से ही आएगा, एग से ही आएगा। इफ मदर इज हैविंग माइटोकॉन्ड्रियल इफेक्ट देन इट विल पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, बोथ इन सन एंड डॉटर। अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो दोनों जनरेशन में, आपके आगे वाली जनरेशन में पास होगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के पास वो पास होगा। बट डॉटर विल पास इट टू नेक्स्ट जनरेशन वेयर एज सन विल नोट। क्या होगा? अब जब उनकी बेटी बड़ी होएगी, शादी होएगी, ठीक है, तब वो कंसीव करेंगी, प्रेग्नेंट होएंगी। अगर लड़की है ना तो उसका दोबारा वो जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल DNA वो उनकी बच्चों में जाएगा, बट बेटे का नहीं जाएगा, ठीक है। इन दिस फीमेल माइटोकॉन्ड्रियल डोनर इज इन्वॉल्व। अभी बताया था ना मैंने। इसमें क्या करते हैं? एक माइटोकॉन्ड्रियल डोनर को इन्वॉल्व करते हैं अलोंग विद पेरेंट्स, एंड दीज 3 पीपल कॉन्ट्रीब्यूट जेनेटिक्स ऑफ अ बेबी। और ये 3 लोग मिलकर क्या बनाते हैं? एक बच्चे का जेनेटिक्स बनाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 3 पेरेंट बेबी, क्योंकि इसमें 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स वाई इट इज नोन एज 3 पेरेंट बेबी। और माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इसमें mDNA का ही रिप्लेस कर रहे हो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। आई होप आपको ये इतनी चीजें क्लियर होंगी, है ना। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ TPIF। 2 टाइप्स है, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर, दूसरा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। देखिए माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज रिप्लेस्ड इन एग बिफोर फर्टिलाइजेशन। आपके फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जाता है। ये ज्यादा पॉपुलर है, मोस्टली ऐसा ही होता है। आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज रिप्लेस्ड इन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपके जाइगोट में चेंजेस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये लेस पॉपुलर है, ठीक है। इन 2016 वर्ल्ड फर्स्ट 3 पेरेंट बेबी वॉज बोर्न। 2016 में विश्व का पहला 3 पेरेंट बेबी बोर्न हुआ था मैक्सिको के अंदर बाय द मेथड ऑफ स्पिंडल ट्रांसफर। यही मेथड स्पिंडल ट्रांसफर से आपका वो बेबी बोर्न हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके इश्यूज क्या क्या है। वही पहली बात तो लो सक्सेस रेट है। दिस प्रमोट आइडिया ऑफ डिजाइनर बेबी। इससे भाई आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइनर बेबी करवा सकते हो, ठीक है, जो कि एथिकल कंसर्न्स के खिलाफ है। देयर आर सम एथिकल कंसर्न्स, कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं, ठीक है। नोट क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल समिट ऑन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, जेनेटिक मैनिपुलेशन इन एम्ब्रियो इज ग्लोबली बैंड। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल समिट जो है हमारा ह्यूमन जीनोम एडिटिंग पे, उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन को एम्ब्रियो के अंदर ग्लोबली बैंड किया गया। आप कोई भी चेंजेस नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने पढ़ लिया अपना 3 पेरेंट बेबी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।